हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मिक्सचर और उसके टाइप जैसे सस्पेंशन, कोलॉइड और ट्रू सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन की है। आज हम सॉल्यूशन यानी ट्रू सॉल्यूशन, जब भी मैं सॉल्यूशन वर्ड कहूँगा तो आपको ट्रू सॉल्यूशन समझना है। आज हम ट्रू सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में उसके अंदर जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके अमाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले थोड़ा पीछे से लिखता हूं मैं कि ट्रू सॉल्यूशन क्या था। ट्रू सॉल्यूशन क्या था? तो ट्रू सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर था। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिलाकर जो बनता था उसको हमने क्या कहा था? ट्रू सॉल्यूशन कहा था। और थ्रू आउट द चैप्टर आपको क्या याद रखना है? जब भी मैं टर्म ट्रू सॉल्यूशन बोलूं या सॉल्यूशन बोलूं, दोनों का माना एक ही रहेगा। अगर मैं कहीं पे सॉल्यूशन लिखूंगा तो आपको समझ जाना है वो क्या रहेगा, वो होमोजीनियस रहेगा, क्योंकि मैं बात किसकी कर रहा हूँ? सॉल्यूशन बोल के ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो थ्रू आउट द चैप्टर ये आप याद रखोगे कि सॉल्यूशन का मतलब ट्रू सॉल्यूशन लूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। अब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर था। अब होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जितने भी प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनको कंपोनेंट कहा जाता है। तो मैं लिखूंगा कि प्योर सब्सटेंसेस ऑफ प्योर सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर, प्योर सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर, उसको क्या कहा जाएगा? हमेशा कंपोनेंट्स कहा जाएगा। और सॉल्यूशन जो है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो प्योर सब्सटेंसेस मिलाए हुए हैं, तो अगर कहीं पे टू प्योर सब्सटेंसेस मिले हुए हैं, टू सब्सटेंसेस प्रेजेंट है मिक्सचर के अंदर, दो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, तो मैं बोलूँगा कि उसके अंदर टू कंपोनेंट प्रेजेंट है, टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। और अगर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। और अगर मेरे पास मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन के अंदर तीन कंपोनेंट प्रेजेंट है, यानी कि थ्री प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, तो थ्री सब्सटेंसेस अगर सॉल्यूशन यानी कि मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है तो मैं बोलूँगा कि उसके अंदर थ्री कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, थ्री कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। और अगर तीन कंपोनेंट्स है तो मैं कहूँगा कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा टर्नरी सॉल्यूशन है। टर्नरी सॉल्यूशन है। मान लीजिए कि कहीं पे चार प्रेजेंट है, यानी कि चार प्योर सब्सटेंसेस, फोर प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, तो ऐसे सॉल्यूशन को मैं क्या कहूँगा? ऐसे सॉल्यूशन को कहूँगा कि इसके अंदर फोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, इसके अंदर फोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। और फोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तो मैं कहूँगा हमारा ये सॉल्यूशन क्वार्टरनरी सॉल्यूशन है। क्वार्टरनरी सॉल्यूशन है। क्वार्टरनरी सॉल्यूशन है। तो याद रखिए क्या कि अगर जितने हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस मिले हुए हैं मिक्सचर में, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि उसके अंदर कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है। क्योंकि क्या लिखा है देखिए कि प्योर सब्सटेंसेस के अंदर जितने मिक्सचर के अंदर जितने भी प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट है
उन्हीं को तो कंपोनेंट कहा जाता है। तो जो कंपोनेंट है, अगर 2 प्योर सब्सटेंसेस है तो कंपोनेंट कितने हो गए 2। अगर 3 सब्सटेंसेस है तो क्या बोलूँगा मैं कि 3 कंपोनेंट है। 4 सब्सटेंसेस है तो क्या बोलूँगा 4 कंपोनेंट। जिसके अंदर सिर्फ 2 कंपोनेंट यानी 2 प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको बाइनरी, 3 वाले को टर्नरी और 4 वाले को क्वाटर्नरी कहूँगा। अब थ्रू आउट द चैप्टर हम जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो है बाइनरी सोल्यूशन। हम सिर्फ किसको डिस्कस करने वाले हैं थ्रू आउट द चैप्टर, बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशंस। तो बाइनरी सोल्यूशंस यानी क्या कि जिसके अंदर टू कंपोनेंट प्रेजेंट हो, यानी कि सिर्फ 2 कंपोनेंट की सिस्टम, 2 कंपोनेंट सिस्टम को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 2 कंपोनेंट सिस्टम में मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक सोल्यूशन है, ये हमारा एक बाइनरी सोल्यूशन है। मान लीजिए कि ये हमारा एक बाइनरी सोल्यूशन है, इसके अंदर 2 चीज़ें मिक्स है। अब वो 2 चीज़ें जो है ए और दूसरे का नाम है बी। मान लीजिए कि मेरे पास बाइनरी सोल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है। एक कंपोनेंट को मैं नाम दूंगा ए कंपोनेंट, और दूसरा जो है उसका नाम रखूंगा मैं बी कंपोनेंट। एक का नाम मैं ए कंपोनेंट, दूसरा नाम मैं रखूंगा कि दूसरे वाला मान लीजिए कि बी कंपोनेंट है, दूसरे वाला हमारा बी कंपोनेंट है। अब समझिए, अब जो ए कंपोनेंट या बी कंपोनेंट है उसका नाम आईयूपैक ने क्या रखा है, आईयूपैक ने उसका नाम रखा है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो मान लीजिए एक मेरा जो सब्सटेंस है यानी एक जो मेरा कंपोनेंट है वो कम मात्रा में प्रेजेंट है, यानी कि लेस इन अमाउंट, यानी कि एक जो है वो कम मात्रा में प्रेजेंट है, लेस इन अमाउंट, और एक जो है वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो हायर इन अमाउंट, हायर इन अमाउंट, हायर इन अमाउंट। तो जो कम मात्रा में प्रेजेंट है वो हमेशा कहलाएगा सल्यूट। उसको मैं क्या कहूँगा कि ये हमारा सल्यूट है। और जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है उसका मैं नाम रखूँगा सॉल्वेंट, इसका मैं नाम रखूँगा सॉल्वेंट। ठीक है, मान लीजिए कि आपको ऐसा एग्जांपल दिया जाता है कि कहीं पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि एक ग्लास वाटर में, एक ग्लास वाटर में एक छोटी सी स्पून सॉल्ट मिला हुआ है और आपको पूछा जाए कि इसमें हमारा सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है, तो आप क्या कहोगे, तो ये कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो मैं लिखूंगा कि ये लेस अमाउंट में है, लेस अमाउंट। तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा हमारा सॉल्यूट, ये कहलाएगा सॉल्यूट। और ये क्या है, तो ये है हायर इन अमाउंट, ये है हायर इन अमाउंट, हायर इन अमाउंट। तो इसको मैं क्या बोलूँगा कि ये ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो इसी वास्ते इसका नाम हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। मान लीजिए सर कि कहीं पे 2 लिक्विड मिक्स हो गए, मान लीजिए कि सर कहीं पे 2 कंपोनेंट ऐसे मिक्स हुए जिन दोनों का वेट सेम है, यानी कि दोनों इक्वल मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर कहीं पे इक्वल मात्रा में आ गए तो इक्वल मात्रा के अंदर हम कैसे पता करेंगे कि सॉल्वेंट कौन है सॉल्यूट कौन है, तो हम ये याद रखेंगे जो हमारा सॉल्वेंट होगा, जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो डिसाइड करेगा सॉल्यूशन का फेज। तो सॉल्वेंट डिसाइड्स स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा जो सॉल्वेंट रहेगा वो डिसाइड करेगा क्या कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो किस स्टेट में बनेगा, जो हमारा सॉल्यूशन है वो किस स्टेट में बनेगा।
तो अगर हमारे पास दो इक्वल मात्रा में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला एग्जांपल लीजिए कि 20 ग्राम H2O प्लस 20 ग्राम वाटर 20 ग्राम NaCl, 20 ग्राम ऑफ NaCl। अब 20 ग्राम ऑफ वाटर प्लस 20 ग्राम ऑफ NaCl, इन दोनों में अगर मात्रा देखी जाए तो सेम है, तो हम डिसाइड कैसे करेंगे? तो बनने वाला जो सोल्यूशन है इन दोनों को मिलाकर वो किस स्टेट में प्रेजेंट रहेगा? तो आप जानते हैं ये बनने वाला सोल्यूशन क्या है, तो ये है सॉल्ट सोल्यूशन। और सॉल्ट सोल्यूशन किस स्टेट में होता है? तो सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहता है। तो अगर बनने वाला सोल्यूशन लिक्विड है तो हम देखेंगे कि इन दोनों कंपोनेंट्स में से लिक्विड कौन था, तो आप बोलोगे कि पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में था। इसका मतलब जो हमारा सॉल्वेंट हो गया वो क्या रहेगा? वो हमारा पानी यानी कि H2O रहेगा। क्यों? क्योंकि वो भी क्या था? वो भी लिक्विड था। यानी कि यहाँ से सर एक बात क्लियर हो गई। क्या बात क्लियर हुई? कि हमारा हमारा स्टेट ऑफ सोल्यूशन जो है वो किसके इक्वल आएगा? तो हमारा स्टेट ऑफ सोल्यूशन ऑलवेज स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल आएगा। स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल आएगा। ये बात आप हमेशा याद रखोगे कि जो हमारा सॉल्वेंट होगा उसका जो स्टेट होगा वही स्टेट हमारा बनने वाले सॉल्यूशन का होगा। तो हम आगे बात करते हैं कि देखिए अभी हमें ये पता चल चुका है कि हमारे पास दो कंपोनेंट सिस्टम है। अब उन दो कंपोनेंट जो है वो उन दोनों कंपोनेंट्स के अलग अलग स्टेट हो सकते हैं और उन स्टेट बेस्ड हम अलग अलग तरह के सोल्यूशन बना सकते हैं और उन्हीं सोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन यानी कि सोल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में गैसियस सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम गैसियस सोल्यूशन। चलिए तो गैसियस सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गैसियस सोल्यूशन, मान लीजिए यहाँ मैं लिखता हूँ सॉल्यूट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्वेंट और इस तरफ मैं लिख रहा हूँ उसका एग्जाम्पल। चलिए अभी मैंने बोला गैसियस सोल्यूशन यानी कि जो सोल्यूशन है वो किस फेज में रहेगा? तो सोल्यूशन जो है वो गैस फेज में रहेगा। तो सोल्यूशन अगर गैस फेज में है तो ये बात हम ऊपर से जान के आ रहे हैं कि जो सोल्यूशन का फेज होगा वही सॉल्वेंट का फेज होगा। बस सोल्यूट का फेज बदलता जाएगा यानी कि सॉल्वेंट हमारा क्या रहेगा? गैस। और सोल्यूट के स्टेट क्या वेरी कर सकते हैं? तो हम जानते हैं 3 स्टेट नॉर्मल रूम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे एग्जिस्ट करते हैं। तो उन तीन स्टेट्स को हम सॉल्यूट में बदलते जाएंगे, जैसे गैस, लिक्विड, ये हो गया हमारा सॉलिड वगैरह। तो इसके अकॉर्डिंग हमें गैसियस सोल्यूशन मिलते जाएंगे। यहाँ पे क्या बदल रहा है? सॉल्यूट का स्टेट बदल रहा है। सॉल्वेंट का स्टेट क्या रहेगा? गैस, क्योंकि हमने बनाया, हम किस सोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? तो हम गैसियस सोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए। चलिए तो हम बात करते हैं कि जब हमारा सोल्यूट गैस हो, सॉल्वेंट भी गैस हो, ऐसा एग्जाम्पल आप सोचिए जहाँ पे सॉल्यूट भी गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो। एग्जाम्पल कैसे सोचना है? ऐसा एग्जाम्पल सोचना है जो बनने के बाद होमोजीनियस, यानी कि हम बोल ना सके कि उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एयर। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ N2O2 CO2 CO etc
गैसेस, ठीक है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, और हमें पता भी नहीं चलता कि एयर के अंदर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हमें आंख से देखने पर पता भी नहीं चलता। यही तो क्वालिटी थी होमोजेनियस सॉल्यूशन की, यानी कि ये हमारा किसका एग्जांपल है, ये हमारा गैसेस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस यानी कि जो हमारा सोल्यूट है वो क्या है, लिक्विड। जो सॉल्वेंट रहेगा वो क्या है, गैस। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं वाटर वेपर जो होती है, वाटर वेपर जो होती है वो एयर में कम मात्रा में प्रेजेंट होती है। वाटर वेपर जो है वो एयर में कम मात्रा में प्रेजेंट होती है। तो एयर जो है वो ज़्यादा मात्रा में है, यानी वो सॉल्वेंट है, और जो हमारा वाटर वेपर है वो क्या है, कम मात्रा में प्रेजेंट है। तो उसको मैं बोलूँगा कि वाटर वेपर प्लस एयर इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन गैस सोल्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। सॉलिड इन गैस का बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो सॉलिड इन गैस का बेस्ट एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर कैम्फर इन एयर, कैम्फर यानी कपूर। तो जो कपूर होता है, कपूर को अगर आप कहीं पे रख दो तो थोड़ी देर में वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, वो इवोपरेट होना स्टार्ट कर देता है, और सॉलिड स्टेट छोड़ के कहाँ चला जाता है, गैसियस स्टेट में चला जाता है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे सर ये तो समझ में आ रहा है कि जो सॉल्वेंट है उसका जो स्टेट है वो फिक्स रहता है। क्यों? क्योंकि हमने गैसेस सॉल्यूशन डिफाइन किया। जो सॉल्यूट है उसका स्टेट बदल सकता है। अगर सॉल्यूशन गैसेस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट हमारा फिक्स रहेगा, बस सिर्फ सॉल्यूट का स्टेट बदलता रहेगा। पर क्या सर एक से ज़्यादा सॉल्यूट या एक से ज़्यादा सॉल्वेंट किसी एक सॉल्यूशन के अंदर हो सकते हैं? तो देखिए, ये बात सबसे पहले याद रखिए कि हमेशा इन सॉल्यूशन only one solvent present, सिर्फ एक ही सॉल्वेंट प्रेजेंट रहेगा, एक ही सॉल्वेंट प्रेजेंट रहेगा। बट large number of solute may be present, large number of solute may be present, यानी कि एक से ज़्यादा सल्यूट हो सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, पर जो सॉल्वेंट रहेगा वो क्या रहेगा, एक रहेगा। तो आप ये कमेंट करके बताना कि एयर जो है, एयर में सॉल्वेंट क्या रहेगा, एयर में हमारा सॉल्वेंट क्या रहेगा, आप ये कमेंट करके बताना। क्वेश्चन, एयर के अंदर हमारा सॉल्वेंट क्या रहेगा, क्योंकि एयर के अंदर देखिए मैंने लिखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और भी कई तरह की गैसेस, आर्गन, ऐसी बहुत सारी गैसेस एयर के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो आप बताइएगा कि एयर का सॉल्वेंट क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड सॉल्यूशंस। चलिए, तो हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस। चलिए, लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि जिसके लिए लिक्विड सॉल्यूशन अगर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, यानी आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर जो सॉल्वेंट रहेगा वो किस स्टेट में प्रेजेंट रहेगा, तो वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। सॉल्वेंट हमारा लिक्विड रहेगा, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड रहेगा। हाँ, सिर्फ क्या बदलने वाला है, स्टेट ऑफ सॉल्यूट बदलते जाएंगे और अलग अलग तरह के हम लिक्विड सॉल्यूशंस बना सकते हैं। जैसे समझिए कि सबसे पहले गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूट का स्टेट बदल रहा हो, सॉल्यूशन तो जो सॉल्वेंट का स्टेट है वही रहने वाला है, और लास्ट में सॉलिड इन लिक्विड। सही है। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए, गैस इन लिक्विड, ऐसा एग्जांपल सोचे जो लिक्विड के अंदर गैस ऐसे मिला हो, होमोजीनियस, आपको पता ही ना चले कि अंदर गैस प्रेजेंट है। सही है।
इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा आप सोचिए। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा O2 गैस, O2 गैस, O2 गैस dissolved in O2 gas dissolved in water। पानी के अंदर घुलने वाली ऑक्सीजन, पानी के अंदर घुलने वाली ऑक्सीजन, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो पानी के अंदर सांस ले पाते हैं। वो जो ऑक्सीजन है वो किसका बेस्ट एग्जाम्पल है? गैस इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन का। अब समझिए लिक्विड इन लिक्विड, ऐसा एग्जाम्पल सोचे जहाँ पे दो लिक्विड ऐसे मिले हैं कि हम देखकर अलग कह सकते नहीं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा इथेनॉल, इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, या फिर जिसको हम कहते हैं स्पिरिट, जिसको हम कहते हैं स्पिरिट। स्पिरिट 95% अल्कोहल, W/V। इसके अंदर हमारा जो वाटर है और इथेनॉल है ऐसे मिले हुए होते हैं जैसे हम देखकर बता ही नहीं सकते कि इथेनॉल है और वाटर है। ये यूज़ कहाँ किया जाता है? तो जब भी आप डॉक्टर से विजिट कराते हो और जब भी सुई लगवाते हो उस टाइम पर जब आपके हाथ पर कोई ठंडी सी चीज़ रगड़ते हैं, वही है ये स्पिरिट, जिसके अंदर 95% इथेनॉल रहता है। चलिए अभी आगे डिस्कस करते हैं सॉलिड इन लिक्विड। ये तो हमारा ऊपर वाला एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड हो। तो कैसे पहचानेंगे सॉलिड इन लिक्विड को? तो याद करिए सॉल्ट, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, या फिर आप ये भी लिख सकते हो शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। ये ऐसे मिलते हैं कि दोनों होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, इसी वास्ते इसको कहा जाएगा ये हमारा सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन रहेगा, सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन रहेगा। अच्छा एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे दो लिक्विड मिल रहे हैं सर, हाँ मिल रहे हैं। दो लिक्विड मिलने के बाद किस फेज में आ रहे हैं? तो सर ऑब्वियसली लिक्विड फेज में आ रहे हैं। तो याद रखना कि हमेशा सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन हमेशा सिर्फ एक फेज में प्रेजेंट होगा, ओनली वन फेज, ओनली वन फेज। क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, सही है। चलिए तो जब भी सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही फेज प्रेजेंट होगा, और वो भी कौन से वाला? जो सॉल्वेंट का है, सही है। चलिए आगे बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। चलिए तो सॉलिड सॉल्यूशन सर ने लिखा, यानी क्या समझोगे कि सर यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो किस स्टेट में होगा? तो सर हमारा सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड स्टेट में होगा। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, सिर्फ क्या बदलेगा? स्टेट ऑफ सॉल्यूट बदलता जाएगा। यानी कि मान लीजिए पहले मैं गैसियस स्टेट का सॉल्यूट लेता हूँ, गैसियस स्टेट में सॉल्यूट लेता हूँ, या फिर लिक्विड स्टेट में सॉल्यूट लेता हूँ, या फिर मैं जो है वो सॉलिड स्टेट में सॉल्यूट ले सकता हूँ। चलिए एग्जांपल याद कीजिए, ऐसा कोई एग्जांपल जो सॉलिड गैस इन सॉलिड हो। तो याद रखना ये एग्जांपल आगे आने वाला है। तो ये है H2 गैस, H2 गैस इन पैलेडियम मेटल, इन पैलेडियम मेटल, इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसको हम यूज करने वाले हैं हाइड्रोजन एडिशन के लिए, सही है। अभी हम बात करते हैं लिक्विड इन सॉलिड। देखिए लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा? जिसमें लिक्विड भी हो और सॉलिड। तो लिक्विड हमारा सॉल्यूट हो और जो सॉलिड है वो हमारा क्या हो? जो सॉलिड है वो हमारा सॉल्वेंट हो। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है सोडियम, सोडियम अमालगम, सोडियम अमालगम, यानी कि Na इन मर्क्यूरी, Na इन मर्क्यूरी। अमालगम सर क्या है? तो अमालगम जो है वो एक्चुअल में अमालगम्स
अमालगम क्या होते हैं? तो अमालगम एक्चुअल में एलॉयज है। क्या है? एलॉयज। बट किसके एलॉयज? तो ये है मेटल प्लस मर्क्यूरी का एलॉय। मेटल प्लस मर्क्यूरी का एलॉय को ही कहा जाता है, मर्क्यूरी के, मेटल प्लस मर्क्यूरी के मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या कहा जाता है? एमालगम्स। और ये किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। सही है, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ये तो सारी एलॉयज इसी कैटेगरी की तो है। जैसे मान लीजिए 22 कैरेट गोल्ड हो गया हमारा, 22 कैरेट गोल्ड हो गया, या फिर हम ऊपर पढ़ के आए हैं ब्रॉन्ज हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें किस कैटेगरी की है? तो सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन की। यानी हम क्या सीखे हैं कि हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। हम आज तक ये मानते आ रहे थे कि हमारे पास सिर्फ जो पानी के अंदर या फिर किसी लिक्विड के अंदर जो प्रेजेंट है वही सॉल्यूशन है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। आइदर वो गैसियस सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर मान लीजिए वो लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है, वो गैसियस सॉल्यूशन हो सकता है। बट हम हमारे लिए थ्रू आउट दिस चैप्टर 3 चीज़ें, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट है, वो भी ये वाली। यानी कि हम थ्रू आउट दी चैप्टर सिर्फ इसी टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। हम थ्रू आउट दी चैप्टर इसी टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, सर ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी मिक्सचर के अंदर। उन कंपोनेंट्स के स्टेट के अकॉर्डिंग हम क्या डिसाइड करते हैं? उनके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि भाई वो हमारा किस टाइप का सॉल्यूशन है। बट मैंने एक चीज़ बताई, उन कंपोनेंट्स में सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। उस केस में आपको क्या डिफाइन करना पड़ता है? तो आपको बताना पड़ता है कि सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है। इसके लिए आपको लगता है क्या? उसकी मात्रा लगती है। किसकी मात्रा? कि सॉल्यूट जो कम है, सॉल्वेंट जो ज़्यादा है। जो कम है जो ज़्यादा है वो पता कैसे चलता है? तो हमें ये पता चलता है एक चीज़ से जिसको कहा जाता है कंसंट्रेशन, जिसको कहा जाता है कंसंट्रेशन। यानी कि हम कंसंट्रेशन से पता कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है? तो कंसंट्रेशन देखिए, देखकर घबराना नहीं है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। क्या है? ये अमाउंट है। क्या है? सिर्फ अमाउंट है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन particular amount of, in particular amount of solvent और solution। यानी कि ये है क्या? तो ये अमाउंट है किसका? सॉल्यूट का। किसके अंदर? पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर सोल्यूशन के अंदर। तो आपको याद क्या रखना है? कंसंट्रेशन, कुछ नहीं, क्या है? अमाउंट है। किसमें? तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, देखिए तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन जो है उसको हम डिफाइन तो कर चुके, कंसंट्रेशन को हम डिफाइन तो कर चुके हैं। कंसंट्रेशन भी देखिए 2 तरह की होती है। कंसंट्रेशन जो है वो 2 तरह की होती है। सर 2 तरह की कैसे होती है? देखिए समझते हैं। कंसंट्रेशन तो सर हम पढ़े, कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन होता है। ये 2 तरह का कंसंट्रेशन कैसे होता है? तो देखिए समझिए, जो हमारा कंसंट्रेशन है उसको हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सही है, 2 तरीके से हम बोल सकते हैं। जैसे कि एक टाइप का कंसंट्रेशन जिसको कहा जाता है एम्पिरिकल कंसंट्रेशन। एम्पिरिकल कंसंट्रेशन। और एक टाइप का कंसंट्रेशन जिसको कहा जाता है एक्यूरेट कंसंट्रेशन। एक्यूरेट कंसंट्रेशन। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, जो हमारा
एम्पेरिकल कंसंट्रेशन है। एम्पेरिकल कंसंट्रेशन सिर्फ आपको बताता है कि कोई कितना प्रेजेंट है। क्या बताता है? ये सिर्फ बताता है मात्रा। सिर्फ क्या बताता है? मात्रा। बट कैसे? ओरली मात्रा बताता है। मान लीजिए कि कोई बोल देगा कि इसके अंदर ये चीज़ कम है या इसके अंदर ये चीज़ ज़्यादा है, तो इसको कहा जाता है एम्पेरिकल कंसंट्रेशन। समझिए, जैसे हम बचपन से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, सिक्स, जब से हम साइंस पढ़ते आ रहे हैं तब से साइंस की बुक में एक वर्ड लिखा होता है। कौन सा? डाइल्यूट। जब भी सर डाइल्यूट बोलते हैं तो आप क्या समझते हो? यानी कि जिसके लिए डाइल्यूट वर्ड यूज़ किया वो कम मात्रा में प्रेजेंट है। यानी कि क्या बोला? लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जब भी डाइल्यूट वर्ड बोला जाएगा तो लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये हम पहले से पता है। जब भी बोला जाएगा डाइल्यूट, यानी आप क्या समझ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कहीं पे डाइल्यूट HCl, तो आप क्या समझ गए कि HCl यहाँ पे कम है। डाइल्यूट H2SO4, क्या समझे? डाइल्यूट H2SO4 सर ने बोला, यानी कि H2SO4 कम है। अगर कहीं पे बोला गया डाइल्यूट HNO3, यानी HNO3 कम है। अगर कंसंट्रेटेड वर्ड यूज करते हैं इसके ऑपोज में, कंसंट्रेटेड वर्ड यूज किया जाता है हायर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के लिए। हायर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताने के लिए, हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कंसंट्रेटेड। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं चीज़ों को मैं उल्टा देता हूँ, कंसंट्रेटेड HCl, या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर कंसंट्रेटेड HNO3 वगैरह। सही है? तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कंसंट्रेटेड, यानी कि इसके अंदर क्या मात्रा इन चीज़ों की ज़्यादा है। अच्छा, अगर कोई बच्चा मुझे पूछ ले, सर आपने बोला कि मात्रा ज़्यादा है, समझ गए, पर सर आप क्या बता सकते हैं कितनी मात्रा ज़्यादा है? तो कोई भी नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि ये एम्पेरिकली हमने डिफाइन किया हुआ है कि मात्रा ज़्यादा है तो कंसंट्रेटेड, मात्रा कम है तो डाइल्यूट। पर कितनी या कितना कम या कितना ज़्यादा हम कभी भी बता सकते नहीं है। उसको बताने के लिए हमें एक चीज़ का यूज़ करना पड़ता है जिसको कहा जाता है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म क्या है? अब समझिए, कंसंट्रेशन टर्म जो है वो होता है फॉर्मूला और इक्वेशन which help us to define accurate concentration, यानी कि एक्यूरेट कंसंट्रेशन बताने के लिए जो फॉर्मूला का हम या जो इक्वेशन का हम यूज करते हैं उसी का नाम है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो एक फॉर्मूला है या सिंपल इक्वेशन है जिसकी मदद से हम एक्यूरेट कंसंट्रेशन डिफाइन कर पाते हैं। तो कितनी तरह के होते हैं ये फॉर्मूलाज? तो आपको पता होगा, थोड़े तो आप जानते होंगे। W/W परसेंटेज, एक होता है W/V परसेंटेज, एक होता है V/V परसेंटेज, फिर आता है ppm, फिर आता है हमारा ppb, फिर हमारा आता है फोर्थ मोलारिटी। इसको आप अच्छे से जानते हो। मोलारिटी कैसे डिनोट किया जाता है? कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। फिफ्थ नंबर पे मोलालिटी कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। फिर हम लिख सकते हैं सिक्स्थ नंबर पर नॉर्मालिटी डिनोट किया जाता है, कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। फिर सेवेंथ नंबर पर फॉर्मालिटी
फॉर्मेलिटी डिनोट कैसे करेंगे सर? डिनोट करेंगे एफ से, डिनोट करेंगे एफ से। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन। इसके अलावा कोई होता है? यस होता है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं काई से। देखिए, तो इतने तरह के फॉर्मूलास हैं जो हम यूज करते हैं किसके लिए? हमारे मात्रा को जानने के लिए। किसकी मात्रा को? सॉल्यूट की मात्रा को। किस में? पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। किसको? ये हमारे एक्यूरेट कंसंट्रेशन डिफाइन करने वाले हैं उन चीजों को। चलिए, तो थोड़ा सा आपको वर्क दे देते हैं, थोड़ा सा आपको वर्क देते हैं। डिफाइन सॉल्वेंट, डिफाइन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को डिफाइन कीजिए। एंड गैस, एंड गैस in given solution, in given solution which has solvent, which has solvent as a water, solvent, water as a solvent, ऐसे लिख लीजिए आप, water as a solvent, which has water as a solvent, water as a solvent। चलिए, मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, सेकंड 22 कैरेट गोल्ड, थर्ड नंबर पर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, फिफ्थ Na in liquid mercury, sixth zinc amalgam, seventh 95% W/V of अल्कोहल। कौन से वाला? इथेनॉल, C2H5OH। ये इंपॉर्टेंट वन, ये तो इजी वन है, ये इंपॉर्टेंट वन। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम कंसंट्रेशन टर्म को मोर इलेबोरेट करके पढ़ने वाले हैं।